दोस्तों बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स के क्वेश्चन बैंक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। इसमें हम लोग 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका सॉल्यूशन टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे थे। इसमें 3 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आज का जो ये लेक्चर है, यह चौथा लेक्चर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 11 साल में, सारा का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। यही आपका है सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसे देखिए, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट करके पूछे गए हैं, 16 बार पूछे गए हैं ये 8 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 2012 में 2 बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 2013 में 2 क्वेश्चन, मतलब 2 बार नहीं, सॉरी, 2012 में 2 क्वेश्चन, 2013 में 2 क्वेश्चन, और देखिए यहाँ 14 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ 15 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद 16 में देख लीजिए, 16 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। और उसके बाद 17 में देख लीजिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद 18 में देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 19 में देख लीजिए, 19 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, 26 नंबर। और 20 में देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 21 में देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन ही पूछा गया है। और 22 में देख लीजिए आपका ये 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। यानी 2012 से लेकर 2016 तक, ठीक है, 2012 से लेकर 2016 तक 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और उसके बाद से अब एक एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में भी एक ही क्वेश्चन आएंगे सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। तो अगर आज का ये लेक्चर आप देखते हैं तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा आपका, क्योंकि हम ये 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर इस 8 में से क्वेश्चन आते हैं तो आप बना ही लीजिएगा। अगर इसके बाहर से भी आते क्वेश्चन तो भी आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो 8 क्वेश्चन आप करिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसका क्वेश्चन बनाया जाता है। उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से अपना सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम आपको यहाँ पढ़ाने से पहले एक बार और ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा सिलेबस हम पहले ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। यहाँ हम ज़्यादा विस्तार में नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है। वहाँ हम कॉन्सेप्ट समझाएं अच्छे से कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है। तो वो भी वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ भी समझाएंगे, शॉर्टकट में समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, वो जो उसका फॉर्म होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। 3 को बराबर दिया रहेगा, देखिए, dx बाई dy बाई और dz बाई के फॉर्म में होगा, ठीक है। dx के बट्टा में कुछ होगा, और dy के बट्टा में भी कुछ होगा, और dz के बट्टा में भी कुछ होगा, ठीक है। और तीनों इक्वल टू के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो आप उसको सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझिएगा और उसको इस मेथड से बनाइएगा, ठीक है। इसका मेथड क्या होता है, देखिए, इसमें सिंपल सा फंडा होता है कि आप इसमें कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई करके 2 इक्वेशन सोल्व करके सिंपल ला दीजिए, ठीक है। और दोनों इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन दे देता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, देखिए, यूजिंग LMN एज मल्टीप्लिकेशन इन इच फंक्शन एंड एडिंग दिस। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया गया है कि अब देखिए ये dx बाई mz माइनस ny है, तो अगर ऊपर में हम l से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे में भी l से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ये समझिए कि हम 4/5 लिख रहे हैं, ठीक है। अब 4 में भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे और 5 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कट के 4/5 ही रहेगा। तो वहीं काम यहाँ पे किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि l से पहले वाले में, ठीक है, दूसरे वाले में m से और तीसरे वाले में n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है। लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड कर दिया गया है। अब ये सारा चीज़ रेशियो में हो रहा है। देखिए ये आपका गिवन इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, l से m से और n से बारी बारी से तीनों में मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर देंगे। तो चूंकि ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ऐड हो रहा है, नीचे वाला नीचे वाले के साथ ऐड हो रहा है, तो जो इसका रेशियो आएगा वो भी इस तीनों के बराबर ही आएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे हम आपको समझाते हैं, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, आगे से क्वेश्चन में नहीं करेंगे। जैसे देखिए a बाई बी कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है,
इज इक्वल टू, अगर बी बाई सी लिखा हुआ है, ठीक है, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे हम यहाँ इसको डी कर देते हैं, सेम सिंबल क्यों माने, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ए बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी कहीं पे लिखा गया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसी के बराबर में, यहाँ बराबर लिख रहे हैं, ठीक है, इधर जगह नहीं है, ए प्लस डी, ठीक है, अब बाई बी प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेशियो होगा ए बाई बी का जो वैल्यू आएगा डी बाई सी के वैल्यू के बराबर आएगा, तो वैसे ही ए प्लस डी बाई बी प्लस सी का जो वैल्यू आएगा वो इसके बराबर होगा। आपको हम एग्जांपल देकर भी समझाते हैं, घबराइए मत, एक सेकेंड। देखिए आपको हम एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे अगर समझिए ऐसे, मान लीजिए कि 4/5 है, ठीक है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 6/2, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, 4 यहाँ पे 12 लिखते हैं, क्योंकि बराबर तो तब होगा ना जब इसका रेशियो सेम होगा, इसके बीच में हम बराबर देते हैं। देखिए ऐसे हम लिख रहे हैं 4/12 इज इक्वल टू 6/2। अब देखिए 4/12 कितना के बराबर होगा, अच्छा उल्टा हो गया, ये बराबर नहीं होगा, एक मिनट, ऊपर में 12 होना चाहिए था। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको बना देते हैं 3। अब देखिए 4/2 2 के बराबर होगा, 6/3 भी 2 के बराबर होगा, तो ये दोनों इक्वल हैं। अब देखते हैं कि इस दोनों का ऐड, जो ऊपर वाले को ऊपर में हम ऐड कर रहे हैं 4 + 6, ठीक है, अब भाई नीचे में लिख रहे हैं 2 + 3, क्या ये भी 2 के इक्वल होगा? तो देखिए 4 + 6 10 हो जाएगा, और 2 + 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 2 + 3 5 हो जाएगा, तो 10/5 क्या हो जाएगा 2, यानी इसका वैल्यू भी 2 के बराबर आएगा, इसका वैल्यू भी 2 के बराबर आएगा, और इसका वैल्यू भी 2 के बराबर आएगा, यानी सारा रेशियो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। वैसे ही अगर हम इसको घटाते भी हैं, अगर 4 - 6 करते हैं और बाई 2 - 3 करते हैं, तो भी ये 2 के ही बराबर होगा। आप इसको देख लीजिए, अगर हम यहाँ माइनस करते हैं, सपोज दैट यहाँ माइनस करते हैं, अरे यार देखिए यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस करते हैं, देखिए 4 - 6 -2 और 2 - 3, 2 - 3 क्या हो जाएगा -1, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2/1 क्या होगा 2 के ही बराबर आएगा, फिर भी ये 2 ही आ रहा है। यानी हम इस पर कोई भी ऑपरेशन करेंगे प्लस माइनस, बस जो ऑपरेशन ऊपर कर रहे हैं वही नीचे भी करना है, और ऊपर का डिजिट ऊपर लिखना है, नीचे का डिजिट नीचे लिखना है, तो वो सेम रहेगा। बस यही फंडा हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, ठीक है, हम आपको पहले ही समझा दिए हैं, इस रेशियो का यूज हम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन। तो बस वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ऊपर नीचे में एल से पहले, उसके बाद एम से, उसके बाद एन से मल्टीप्लाई करके, और ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ ऐड किया गया है, फिर नीचे वाले को नीचे वाले के साथ ऐड किया गया है, ठीक है। तो जब नीचे वाले को ऐड किया गया ना, तो ये सारा का सारा कट गया, देख रहे हैं ये सारा कट गया है, प्लस माइनस में सेम टू सेम आ गया है, कट गया है, यानी नीचे क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब नीचे किसी भी नंबर के नीचे में अगर 0 आ जाता है, तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, तो इसीलिए इसको इसके बाई में 0 को रहने दिया गया है, क्योंकि अगर इसके बराबर में हम कुछ लिखते हैं तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम एक काम किए हैं कि इस 0 से इसको डिवाइड नहीं करके हम इस 0 का इस्तेमाल ऐसे किए हैं कि 0 को इधर भेज दिए, तो इस 0 को इधर भेजेंगे तो अभी ये 0 क्या है, डिवाइड में है, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी ये जो ऊपर वाला LDX + MDY + NDX है इज इक्वल टू, ये इधर 0 जा करके 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि LDX + MDY + NDZ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टा के नीचे वाला 0 इधर आकर के सारे नंबर को 0 कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से LDX + MDY + NZ इज इक्वल टू 0 है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, एक्चुअल में ये इतना होगा ही नहीं, ठीक है, ये गलती से लिखा गया है, इसको आप नहीं मानिएगा, ठीक है। ये कितना होगा हम बताते हैं, देखिए
एल डी एक्स है ना, तो एल का एल तो चूंकि कांस्टेंट हो गया, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो एल बाहर निकला और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो एल एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा एम वाई अब प्लस, ठीक है, एन जेड, इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो आएगा ये इक्वेशन। ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, गलत हुआ है, इंटीग्रेशन करने में गलती हुई है, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू जीरो, यही इसका इक्वेशन बन जाएगा। तो एक इक्वेशन हम आसानी से बना दिए, ठीक है। ऐसे ही हमको एक और इक्वेशन बना देना है, ठीक है, बस दो इक्वेशन बना देना है, वहीं दोनों इक्वेशन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो अगेन हम अब क्या कर रहे हैं, इससे पहले हम एल एम एन से मल्टीप्लाई किए थे ना दोनों ऊपर नीचे, अब हम एक्स वाई जेड से कर रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा ऐसा कर क्यों रहे हैं ये भी समझिए, ऐसा इसलिए किया गया है ना क्योंकि एल एम एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं और ऐड किए तो यहाँ नीचे में जीरो आ गया है, और ये जीरो आया यही तो हमारे काम को आसान कर दिया था कि ये सारा पार्ट ही जीरो हो गया और इसका हम सॉल्यूशन आसानी से निकाल लिए हैं। तो पहली बार में हमको ये कोशिश करना है कि कुछ ऐसा ऑपरेशन अप्लाई कर दें कि ये इसके नीचे वाला जीरो आ जाए। देखिए इसमें एक्स वाई जेड से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर ये जीरो आ जाएगा कट कूट करके, इसीलिए एक्स वाई जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है। अब सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, बस जो ऑपरेशन ऊपर कर रहे हैं वो नीचे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ एक्स वाई जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड किए हैं तो फिर ये जीरो आ गया है, और यहाँ से एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो चूंकि x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है तो वाई स्क्वायर बाई टू, जेड का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में है तो जेड स्क्वायर बाई टू। तो दो को इक्वेशन आ गया, तो दो को इक्वेशन ही हमको लाना होता है और उसके बाद हम लिख देते हैं कि इक्वेशन 1 एंड 2 गिव्स रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पे चूंकि इक्वेशन नंबर इसको 2 माने इसको 3 माने हैं तो लिख देंगे इक्वेशन 2 एंड 3 गिव्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बस यहीं पे हमारा सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। तो एक्चुअल में ये जो होता है ना ये आसान होता है, ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन होता है, इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, आसान होता है, बस थोड़ा सा सोचना होता है कि क्या करें कि दो को इक्वेशन बन जाए आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, 8 क्वेश्चन देखने हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, हम जल्दी जल्दी समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट अब समझ गए, अब धक अब पकड़िएगा, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 27 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया हुआ है, बस ऐसे ही सबको क्या कर देना है, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्स से फर्स्ट वाले में ऊपर नीचे और वाई से सेकेंड वाले में ऊपर नीचे और जेड से थर्ड वाले में ऊपर नीचे, और उसके बाद सबको ऐड कर देना है, फिर नीचे जीरो आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इक्वेशन 1 बन जाएगा। फिर उसी तरीके से अब देखिए उसी तरीके से नहीं, अब दूसरे वाले में अब क्या हो रहा है कि हम इसमें एलिमेंट तो है नहीं कि फिर हम उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा, तो अब मेरा कोई बस नहीं चल पा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें। तो देखिए फिर से इसमें नया दिमाग लगाया गया है। एक बार तो हम इसको कर लिए आसानी से, एक बार हम क्या किए, एक बार हम इसमें एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिए हैं, यहाँ पे जीरो आ गया है, यहाँ पे जीरो ये दे दिया है, तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, एक इक्वेशन बन गया है। लेकिन दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे तो जीरो बन जाएगा, जीरो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इस बार देखिए इसको क्या किया गया है, रीअरेंज किया गया है। रीअरेंज कैसे किया गया है ध्यान से समझिए, ये जो यहाँ पे आपको x दिख रहा है, ये जो x दिख रहा है ना, इस x को ऊपर ले गया गया है, dx बाई एक्स लिखा गया है। अब ध्यान से देखिए ये जो लिखा गया है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे था वैसे कर सकते हैं, फिर से दोबारा एकदम कर सकते हैं, तो बस इसको खाली अरेंज करके सजा दिया गया है। तो जब अरेंज करने के बाद इसको ऐड किया गया है, ऊपर वाले को ऊपर वाले में, नीचे वाले को नीचे वाले में, तो फिर ये कट के जीरो आ गया है, ठीक है। तो बस उसके आगे का प्रोसेस वही है, फिर ये जीरो के बराबर हो जाएगा, फिर ये जो है जीरो के बराबर हो जाएगा, फिर इसके बाद इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे लॉग में आ जाएगा, चूँकि डी एक्स बाई एक्स आया है, डी वाई बाई वाई आया है, डी जेड बाई जेड आया है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड हो जाएगा। तो इसका जो कांस्टेंट आएगा उसको भी हम लॉग में ही मान लेंगे, लॉग C2 मान लेंगे, ठीक है। इससे पहले C1 कांस्टेंट को मान लिए इसलिए इसको C2 मान रहे हैं,
ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से लॉग के प्रॉपर्टी से ये लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग C2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C2 आ जाएगा और यही दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 जो है गिव्स रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख देंगे, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन को देगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही बनाना है, बस जैसे पहले बना रहे थे, बस एक्स वाई जेड से क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। पहले वाले में एक्स से, दूसरे वाले में वाई से, तीसरे वाले में जेड से, और सबको ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे फिर नीचे 0 आने वाला है और उसके बाद फिर फाइनली यहाँ से एक्स प्लस बी वाई एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और फिर इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। फिर दूसरी बार में क्या किया गया है ना, चूँकि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर है तो हम इस 2 को क्या कर लिए, इक्वेट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये पहले वाले 2 को नहीं, हम लास्ट वाले 2 को बराबर लिए हैं। ठीक है, तो दोनों को ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहीं पे कह रहे हैं कि ए बराबर बी बराबर सी है तो सी बराबर बी ए बराबर बी हुआ, अब बी बराबर भी तो सी हुआ ना, तो यहीं यहाँ पे बी बराबर सी लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स एक्स कट गया है और उसके बाद क्या किया गया है, इसको अरेंज किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, इंटीग्रेशन में चूंकि ए बी सी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से ए बी इंटू ए माइनस बी जो है बाहर निकल गया, यहाँ से सी इंटू सी माइनस ए बाहर निकल गया। वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये जो है एक नया इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, और ये जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही एक्स वाई जेड से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, आसान बात है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए दूसरे में क्या किया गया है, एक्स वाई माइनस जेड से मल्टीप्लाई किया गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल हम एक्स वाई जेड से ही करें, हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए हम बताते हैं कि अगर हम ये कहें कि कहीं पे लिखा है मान लीजिए कि 4/6, ठीक है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि 4 में 2 से मल्टीप्लाई ही करेंगे, ऊपर नीचे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वैल्यू में चेंज नहीं होगा, इसका जो ओवरऑल वैल्यू रहेगा उतना ही रहेगा। या फिर हम उसमें माइनस वाले नंबर से ही क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, बस ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से नीचे भी करना है। तो बस यहाँ भी वैसे ही एक्स वाई, पहले वाले में एक्स से किया गया है, दूसरे वाले में वाई से किया गया है और तीसरे वाले माइनस जेड से किया गया है। ठीक है, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो फिर ये 0 देता है। ठीक है, सॉरी ये 0 नहीं देता है, लेकिन थोड़ा सा आसान इसका कैलकुलेशन हो जाता है, जितना बराबर इतना बराबर इतना आ जाता है। ठीक है, यहाँ से कहने का मतलब तो ये तो आया है। ठीक है, और इसके बराबर में हम इस तीनों में से किसी एक को, मतलब ये सारा इक्वेशन आपस में बराबर है, ऐसे आप समझिए। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 चार वो इक्वेशन है, चारों इक्वेशन आपस में बराबर है, तो किसी इसमें से 2 को ले लेंगे तो वो भी तो एक दूसरे के बराबर होगा ना। तो बस इसमें से एक वाई वाले को उठा लिया गया, इधर से इसको इसके बराबर कर दिया गया है। ठीक है, तो जब इसको बराबर किया गया है तो इसमें बहुत सारा टर्म देखिए यहाँ पे कट गया। आगे इसका कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस दोनों में से 2ZY को कॉमन लिया गया है। ठीक है, 2/2y कट गया है और उसके बाद यहाँ से x माइनस वाई है, x माइनस वाई भी कट गया है। तो सिंपल इक्वेशन, इधर में 2 बचा है तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है। उसके बाद ये सिंपल बन गया इक्वेशन और उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, इक्वेशन नंबर 1 पहले बन गया, ये दोनों मिलकर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को देगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कोई दाल नहीं गलने वाला, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं होने वाला है, क्योंकि करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए पहले में देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 माना गया है। पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 3 माना गया है। और उसके बाद देखिए 1 में से 2 को घटाया गया, 2 में से 3 को, 3 में से 4 को, और उसके बाद 1 + 2 + 3 किया गया है। तब भी इसका रेशियो बराबर होगा। आपको हम बताए थे कि अगर कोई 2 रेशियो आपस में बराबर है तो उसको जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर को ऊपर के साथ, नीचे के साथ, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 2 रेशियो चूँकि आपस में बराबर है तो इसमें से घटाया गया है। ठीक है, तो भी वो बराबर होगा। तो पहले तो ये 3 आपस में बराबर है, उसके बाद फिर चौथा भी बराबर हो जाएगा, 5वां 6वां 7वां, ऐसे ही सारा का सारा बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस सब को हम एक एक इक्वेशन मान लेंगे। अब ये सातों इक्वेशन आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब चूंकि सातों इक्वेशन आपस में बराबर है तो किसी को भी हम किसी के बराबर ले सकते हैं। तो इक्वेशन 4 एंड 7 को देखिए पहले लिया गया है, ठीक है, और 4 एंड 7 को सिंप्लीफाई किया गया है, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो 4 एंड 7 को जैसे हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं तो ये थोड़ा सा भारी भरकम आया है, लेकिन बहुत आसान आया है। देखिए यहाँ पे जो है ऊपर में dx माइनस dy है, ठीक है, और इधर देखिए और नीचे में है x माइनस वाई, और इधर देखिए dx प्लस dy प्लस dz है, नीचे में x प्लस वाई प्लस जेड है। तो आपको हम एक चीज़ बताए थे कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताए थे कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है x का डी सी डी एक्स होता है, y का dy होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ देखिए नीचे में x माइनस वाई है तो उसका डी सी करेंगे तो dx dy होगा। तो ऊपर में देखिए मौजूद है dx माइनस डी वाई, इधर यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है तो इसका डिफ्रेंशिएशन dx प्लस डी वाई प्लस डी जेड ऊपर में मौजूद है। तो आप बताइए जब किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद होता है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग में हो जाता है। तो यहाँ पे log x माइनस वाई इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका log x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और कांस्टेंट भी हम लोग log में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो इतना ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 5 और 6 को लिया गया है इक्वल करके। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है लेकिन थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा सा यहाँ है जेड माइनस वाई है और ऊपर में डी वाई माइनस डी जेड है। तो माइनस का हम कॉमन बना लेंगे तो ये फाइनली हो जाएगा, जेड माइनस वाई है तो ऊपर में अगर डी जेड माइनस डी वाई रहता तो हो जाता। तो हम यहाँ पे माइनस देख लीजिए ले लिए हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस में आ जाएगा बस। और इधर भी वही बात है कि दोनों उल्टा है तो फिर माइनस ले लिया गया है, और फिर ऐसे ही करके इस यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 2 बना लिया गया है। और यही जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नहीं लास्ट नहीं है, 32 भी है और उसके बाद 33 भी है, 33 लास्ट होगा, ठीक है, 33 तक है। 34 नंबर से टाइप बदल रहा है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो इसमें चूँकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होने वाला है और एक दूसरे में से घटाने, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलता है कि मतलब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कि ऐड करें कि घटाएं। तो ये सोचा जाता है खुद से, दिमाग से ऐसे सोचा जाता है, यही तो इसका मेन ट्विस्ट है। नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अगर ये कोई बता दे तब तो ये मतलब चुटकी है। ये थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाया जाता है, सोचा जाता है कि कैसे करें कि क्वेश्चन आसान हो जाए, बस कैसे भी करके जो है इसका इस इक्वेशन बना देना होता है, इंटीग्रेशन करा देना होता है और सॉल्यूशन इसका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या किया गया है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेट किया गया है। देखिए यहाँ से हम चूँकि 1, 2 और 3 आपस में बराबर है तो 2, 3 भी आपस में बराबर ही होंगे, सिंपल बात है। 2, 3 को जैसे ही हम बराबर किए 2x कट गया, इधर जेड आई इधर वाई, तो सिंपल ये हो गया। तो बहुत ही आसानी से यहाँ से इक्वेशन बन गया। लेकिन दूसरी बार में हमको क्या करना पड़ा है, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ा है और ऐड करना पड़ा है, जो आप शुरू से जानते हैं, शुरू से आप देख रहे हैं वैसे ही किया जा रहा है। तो किए हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे जीरो नहीं आया है, ठीक है, जीरो नहीं आया है, फिर भी हम लोग किए हैं क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं था और इस ऑप्शन से एक नया इक्वेशन बना है और आगे चल के इसका कुछ फ़ायदा हमको मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली जब एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके जो है ऐड किया गया है तो ये जो नया इक्वेशन बन करके आया है वो कुछ ऐसा आया है, देख रहे हैं ना, ये भारी भरकम इक्वेशन आया है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया गया है। 1, 2, 3 जो गिवन इक्वेशन था उसी को नाम दिया गया, ठीक है। तो अब 2 और 4 को आपस में बराबर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। 2 और 4 को जैसे ही आपस में बराबर किए एक्स एक्स कट गया, देख रहे हैं ना। उसके बाद इधर में डी वाई बाई वाई हो गया है और इधर में इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे में जो है ना इसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है तो आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बस वैसे ही करके इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर दिया गया है और इंटीग्रेशन करने के बाद तो आप समझ ही रहे हैं कि इक्वेशन आ जाता है, इक्वेशन नंबर 2 बन गया है और 1 और 2 गिव सॉल्यूशन, ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक सेकेंड, 31 के बाद 32, अच्छा ये 32 नंबर नहीं था, 31 नंबर हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन, 31 नंबर देख लिए थे ना। अच्छा ठीक है, अगर नहीं देखे तो फिर देख लेते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, तो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया ध्यान से देखिएगा।
जो इक्वेशन 1 2 3 है ना, तो 1 और 2 को ऐड किया गया है, 3 को सब्ट्रैक्ट किया, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसमें कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ये सारा खेल रेशियो में चल रहा है, ठीक है। अगर आपको ये सब में अगर डाउट होगा ना, तो आप कुछ कुछ वैल्यू रख करके यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया गया और 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। तो एक नया इक्वेशन 4 बन गया है यहाँ पे, ठीक है। 4 क्या बन गया, यहाँ पे 0 हो गया है, ठीक है, 0 करना होता है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे 0 हुआ है, नया जो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया है, एक इक्वेशन तो हम लोग का हो गया। दूसरे इक्वेशन के लिए 1 में से 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बहुत आसानी से नीचे वाला फंक्शन ही कट जाएगा पूरा का पूरा, और ये दूसरा इक्वेशन दे देगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, वो देख लीजिएगा। चलिए आते 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन में भी 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 1 2 3 हम लोग नाम दे दिए हैं। पहले इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग किए हैं, सिंप्लीफिकेशन किए हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पहले ही किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि इसका यूज आने वाला है। देखिए इसमें जो है हम लोग ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, 1 - 2 2 - 3 3 - 1, ठीक है। तो ऐसा हम जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए इसके नीचे में एक मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, फिर इसके नीचे में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है ना पहले ही हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए हैं, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 4 5 और 6 में आया है नीचे में, x - y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए इसका वैल्यू पहले ही निकाला जाएगा, ठीक है। तो क्या किया गया है ना, सॉरी ये जो यहाँ वैल्यू आया है इसको कैसे लाया गया है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि जैसे ही हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे तो चूँकि 1 - 2 है, तो 1 - 2 का मतलब क्या है, ये है। देखिए 1 - 2, ये 1 ये 2, तो नीचे में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² माइनस वाई जेड है और माइनस हो जाएगा y² माइनस जेड वाई। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं ना तो ये आया है x - y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर, ठीक है। उसी तरीके से जब इसको किए हैं सिंप्लीफाई तो ये इसके बराबर आया है, फिर इसको किए हैं तो ये इसके बराबर आया है, ठीक है। तो सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 और 5 को लिया गया है। इक्वेशन नंबर 4 और 5 को जैसे ही हम लेंगे, देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड दोनों तरफ से कट जाएगा और उसके बाद इसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान हो जाता है। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से प्राप्त होता है और फिर हम लोग 5 और 6 को इक्वेट करते हैं, फिर x y z कट जाता है और ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में मौजूद होता है और यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 भी बन जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग लिख देते हैं। तो यही था सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे ही करते हैं। अगर आपको डिटेल में और भी अच्छे से समझना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा हम सॉल्यूशन कराए हुए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे एक वीडियो होगा सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको जा करके आप अच्छे से देख लीजिए। उसमें एक ही क्वेश्चन को हम कराए हैं आधा घंटा में, यहाँ पे 8 क्वेश्चन को हम आधा घंटा में कराए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है, ठीक है। यहाँ पे हमको सीधा ये आपको पीडीएफ पे दिखा देना है कि ऐसे ऐसे किया गया है। ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह को हम एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट केवल समझाए हैं। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप चैनल के अबाउट में चले जाइएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैसेज करिएगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।